शर्मा डिजाइन न्यूज से आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सही राम पहलवान जी साउथ दिल्ली लोकसभा से वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी उनकी जो क्वालिटी है, अगर मैं बात करूं 1993 से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। 2 दफा विधायक रहे हैं वो और उन्होंने यहाँ के कदावर नेता उसके भतीजे को 2 दफा हराया, विक्रम बिदूरी को। तो आज वो हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। और साउथ दिल्ली सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आप क्या सोचते हैं उसके लिए आने वाले क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके पास? देखिए, चैलेंज कोई चैलेंज नहीं है। नेता की नीति और नियत जी अगर साफ है, हाँ जी, तो कोई चैलेंज नहीं है। साउथ दिल्ली में तकरीबन कई हजार एकड़ जमीन डीडी की है। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। यहाँ से 10 साल से सांसद भाजपा के हैं जी। मैं साउथ दिल्ली की बदकिस्मती कहूंगा कि साउथ दिल्ली में कई हजार एकड़ जमीन होने के बावजूद भी कहीं भी एक कॉलेज नहीं बना पाई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई, बिल्कुल कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल क्षेत्रीय जनता के लिए नहीं बना पाए जी। बल्कि जो 50 साल पुराने मकान है, जहां तक कि उनकी रजिस्ट्री है, उन मकानों को तोड़ने का काम किया है। जगह जगह झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का काम किया है। जो जबकि केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का साझा वो है कि अगर आप कहीं से झुग्गी हटा रहे हो तो पहले उन्हें बसाने का काम करोगे जी। कहीं मकान तोड़ रहे हो तो उसका मुआवजा दोगे या उसे अल्टरनेटिव प्लॉट दोगे। लेकिन ऐसा ना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को उजाड़ने का काम किया है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उन लोगों को उजाड़ा ना जाए। जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जो केंद्र सरकार को रेगुलाइज करनी थी, वो रेगुलाइज नहीं की, उनको रेगुलाइज करेंगे। कुछ कॉलोनी ऐसी है जो अपने खेतों में बसे हुए हैं, उनको मालकाना हम दिलाएंगे। नहीं देखिए, बहुत बड़ी बात आपने 2 चीजें जो है उठाई हैं जिस मुद्दे को आप लोग शुरू से उठाते आए हो। एक तो सबसे बड़ा है एजुकेशन। एक एजुकेशन का आपने उठाया कि कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे, कोई इवन कोई यूनिवर्सिटी भी अगर गई तो वो द्वारका के अंदर उन्होंने जो है लेके चले गए। एक और चीज जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं साईराम जी, वो है कि गांव जो है वो आज भी उसकी जो दशा है वो उतनी नहीं उभर पाई जितनी गांव को, दिल्ली के आसपास के गांव को तरक्की करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, मैं बात करूं तो आज के टाइम में आप लोगों ने पूरा प्रॉमिस किया था कि भाई हम 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाएंगे, लेकिन एलजी ने उसको शायद अप्रूव नहीं किया। आज भी जो है 53-54 लाख रुपए में रजिस्ट्री हो रही है, जिसके अंदर एक 2 बेडरूम का फ्लैट भी नहीं आता। तो क्या ये प्रॉब्लम है वाकई? देखिए, आप इतिहास उठा लो। जहां तक आपने मुआवजे की बात की, मुआवजा तो अलग चीज हो गया। हाँ जी। जो फसल नष्ट होने का मुआवजा है वो भी दिल्ली में सबसे ज्यादा है किसानों को। जी। और गांवों की बात है, पिछले 10 साल से हर एमपी की जिम्मेवारी लगाई थी केंद्र सरकार ने कि वो हर साल एक गांव गोद लेकर उसे डेवलप करेगा। बिल्कुल, ये प्रॉमिस था केंद्र सरकार का। और आपका आयनगर हुआ, मांडी हुआ, ये कई गांव उन्होंने गोद लिए थे। लेकिन गोद लेने के बाद वो वापस वहां घूमने भी नहीं गए, देखने भी नहीं गए कि वहां के लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या है। नहीं, ये बात तो मैं आपकी इसलिए एग्री करता हूँ कि हम भी गांव में ही रहते हैं, लेकिन 10 साल में हमने कभी यहाँ किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शक्ल भी नहीं देखी। मतलब अगर आप किसी से पूछ लो तो उनकी कभी किसी ने शक्ल भी नहीं देखी। तो हम तो जो जनता है वो आपसे यही उम्मीद करती है कि मतलब वो आप उनके बीच के नेता हो और आपने इतने साल मतलब हर जगह से आप जीत हासिल करके जो है यहाँ तक आए हो। तो ये लोकसभा जो है, क्योंकि ये पढ़े लिखों की लोकसभा है, तो इसमें जल्दी जल्दी जो मुद्दे हम तो उठाएंगे। देखिए, मेरा जनता को पूरा वादा है कि हर 2 महीने में हर जगह में विजिट लूंगा जी। हर 2 महीने में, क्योंकि 10 विधानसभा है तो टाइम लगेगा। लेकिन आपने गांव की बात करी, मैं तो अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को मॉडल बनाया है,
उसमें चलने की बात करूंगा। अभी आपने गांव की जिक्र चर्चा की। देखिए, अब सरकार ने, हमारी सरकार 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। बिल्कुल। अरविंद जी की सोच को लेकर हम लोग चले जी। एमएलए हेड, पहले एमएलए को बजट मिलता था साल का 3 करोड़ रुपया। अरविंद ने सीधा कि भाई क्षेत्र में विकास हो, उस एमएलए हेड को कर दे 10 करोड़। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की। बिल्कुल। उसके बाद अलग से गांवों का रूरल डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया अलग से। उसमें हर गांव के लिए 1 करोड़ और अलग से दे दिया। अच्छा। उसके अलावा SC/ST, कितनी जगह हरिजन बस्तियां हैं, दलित समाज के लोग हमारे भाई रहते हैं, उनके लिए SC/ST में 1 करोड़ रुपया प्रति गांव वो अलग से दे दिया। अच्छा। एजुकेशन में तो जो किया है वो तो हिंदुस्तान में दुनिया जानती है। बिल्कुल। हेल्थ में जो किया वो दुनिया जानती है। मॉडल अलग से मॉडल तैयार कर दिया। बिल्कुल। तो अरविंद जी की सोच ये है कि किसी ना किसी तरह से, मैंने बताया SC/ST का बजट दे दिया, रूरल डेवलपमेंट का अलग दे दिया, एमएलए हेड का अलग दे दिया, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का अलग दे दिया। बिल्कुल। वो इसीलिए कि दिल्ली में किसी तरह की कोई समस्या ना रह सकती। और इसीलिए हम अरविंद जी के पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। बिल्कुल। आज मैं आपको और खुशी की खबर दे दूं कि वैसे तो हम बैठे हुए हैं, दर्शकों को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है, क्योंकि जितने एलिगेशन लगा रहे थे, आज राज रेवेन्यू कोर्ट ने उनको एक तरीके से जमानत दे दी है। और इसके लिए उनको बधाई भी हम तो देना चाहेंगे, क्योंकि देखो लड़ाई लड़ने में एक अकेले शख्स वो ऐसे है कि जो इंडिया के अंदर जो कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि अगर उनमें ऑनेस्टी थी तो वो नहीं डरे किसी से। देखिए, हमें तो पहले ही पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, तो कट्टर ईमानदार आदमी, उसने काम किए हैं। अब एलिगेशन तो कोई किसी पे लगा दे, एलिगेशन तो श्री राम भगवान भी लगाई थी किसी ने। जी जी। लेकिन कट्टर ईमानदार आदमी है, विकास की राजनीति करता है। और मैं तो कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा। मुझे बड़ी खुशी है जब मुझे सूचना मिली जिनको बेल दे दी है। वरना बीजेपी वालों का तो इरादा ये था कि चुनाव से पहले पहले जो ये चुनाव प्रचार ना कर पाए इनको उठा के बंद कर दो। संजय सिंह जी का क्या गुनाह है? मनीष जी का क्या गुनाह है? संजय सिंह जी का गुनाह है कि वो लोग राज्यसभा में बीजेपी पोल बोलते थे, चिल्ला चिल्ला के डांटते थे कि बीजेपी के ये कारनामे, बीजेपी के ये कारनामे। मनीष जी की क्या गलती है? इतना अच्छा एक स्कूल हिंदुस्तान में एक मॉडल खड़ा कर दिया। सत्येंद्र जैन की क्या गलती है? एक कॉन्सेप्ट अलग से दे दिया मोहल्ला क्लिनिक का। कितनी बड़ी बात है। मैं सोच सकता था कि दिल्ली के हर कोने पे गली पे मोहल्ला क्लिनिक होगा और लोगों को MBBS डॉक्टर उसमें बैठेगा और लोगों को फ्री टेस्ट होंगे, फ्री दवा मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज है कि वैसे तो ये समय नहीं है बात करने का, लेकिन एक चीज को भी आपकी ईमानदारी सामने आ रही है, वो मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जितना बड़ा खुलासा हुआ है उसमें सिर्फ एक आपकी आप पार्टी ऐसी है कि जो उससे बची रही और जिसको ईमानदारी का अगर 60-65 करोड़ भी मिला है वो ईमानदारी का। अदरवाइज आपकी पंजाब में सरकार है, अगर ये बात करूं मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, ममता बनर्जी की पार्टी, DMK की, सिर्फ एक आपकी ऐसी सरकार है कि जिसको सबसे कम चंदा मिला लेकिन मेहनत आपकी सबसे ज्यादा रही है। तो इसके लिए तो बधाई की बात तो है ही बिल्कुल जो है। नहीं, देखिए, मैंने अभी कहा आपको कट्टर ईमानदार जी, अरविंद जी कट्टर ईमानदार है। और उन्होंने तो आपने देखा ना पंजाब में, हाँ, जब सरकार बनी तो एक मंत्री की शिकायत आ गई थी जी, वहां के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भगवत मान जी ने इमीडिएटली पुलिस को बुला के मंत्री को पुलिस को बुला के अरेस्ट करा दिया था ऑफिस में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जनता से वो भी छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से मेयर के चुनाव में, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी महान संस्था नहीं होती तो ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि करने में तो किसी ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। वैसे तो लोग कहते रहते हैं, लेकिन बेईमानी तो हम हमेशा करते ही हैं। ऊपर वाले की कृपा से वो कैमरा, हाँ, और आपने उसमें आवाज सुनी होगी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। बस लेकिन कैमरा बंद नहीं हो पाया। हाँ, वो टाइम लग गया उसमें थोड़ा सा। हाँ, तो रिकॉर्ड पे आगे, वरना कौन मान रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में मैं दर्शकों सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं सही राम जी से, आप हमारे विजय न्यूज के दर्शकों से और अपनी साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या कहना चाहेंगे? आप लास्ट में सिर्फ अपना जो भी आपका वक्तव्य है वो आप रख सकते हैं। मैं तो डिजायर न्यूज के माध्यम से अपने
साउथ दिल्ली के जो मेरे बुजुर्ग हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि बदलाव का माहौल है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो एक बार जीतने के बाद दोबारा आपके बीच में ना आए। अपने नौजवान जुझारू साथियों से अपील करूंगा कि अपने लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वोट करें। बस थैंक यू दर्शकों। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सही राम जी की, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब ऐसे नेता जो कि लड़ाई लड़के, अपोजिशन से भी लड़के जो है वो पूरी ताकत से जो है अगर आ रहे हैं, तो इस देश में दो चीजों की जो है आज सबसे ज्यादा कमी है, राइट टू एजुकेशन की, और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है अगर आप देखेंगे तो हेल्थ। और अगर आप पार्टी की सरकार ने इन दो मुद्दों को शायद विश्व में इतना बड़ा उठाया है कि जिसके लिए बाहर से भी लोग उन चीजों को देखने के लिए आते हैं। और एजुकेशन के ऊपर तो जो रेवोल्यूशन है, अगर आप पढ़ेंगे, आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो आने वाला समय कोई दूर नहीं है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप एजुकेशन के साथ भी रहेंगे और जिंदगी में ऐसे ही करते रहेंगे, तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छी खबरें हम आपको और देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।